everyone, welcome to my channel. How are you all? I hope you all are doing good. So आज जो है हमारी फ़र्स्ट क्लास होगी क्लास 10th की। इससे पहले जो मैंने फ़र्स्ट वीडियो डाली थी वो दोनों के लिए थी, क्लास 9th के लिए भी थी, क्लास 10th की थी, जो कि थी इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल के नाम से। लेकिन ऑफिशियली जो है आज फ़र्स्ट क्लास होगी क्लास 10th की, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादातर कहेंगे, जो कि है एपी। पर आपको पता होना चाहिए कि एपी की फुल फॉर्म क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि एपी सीरीज़ क्या होती है, मैं आपको ये एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, राइट। अब इसके अंदर हमने नंबर्स को कोमा से सेपरेट किया है, तो जो भी ये नंबर्स हैं ये इन्हें हम क्या कहेंगे, ये होंगी इस एपी सीरीज़ की टर्म्स। क्या होंगी? टर्म्स। ऑलराइट। अब ये जो है हम इसे एपी सीरीज़ कब कह सकते हैं, जब दो टर्म्स के बीच में, जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, जो दो लगातार हमारी टर्म्स हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म। ऑलराइट। अगर हम 2 - 1 करें तो हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है? 1। ऑलराइट। तो एपी सीरीज़ क्या डिमांड करता है कि अगर फर्स्ट टू टर्म्स के बीच में डिफरेंस 1 आ रहा है, सो नेक्स्ट टू टर्म्स के बीच में भी डिफरेंस 1 आएगा। फॉर एग्जांपल 3 - 2 1, नाउ 4 - 3 1, 5 - 4 1। सो यू कैन सी जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है? 1 1 1 1। ऑलराइट। इन दोनों के बीच में भी 1, इन दोनों के बीच में भी 1, ऐसे ही हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1। ऑलराइट। अब इसमें जो ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ऑलराइट, इन टर्म्स को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? ए अल्फ़ाबेट से। ऑलराइट। सो फर्स्ट टर्म को हम क्या लिख देंगे? A1। सेकंड टर्म को हम लिख देंगे A2। थर्ड को A3। ऐसे ही ये A4 A5। ऑलराइट। हमने इनके नीचे क्या लिख दिया कि हमने टर्म्स को ए से रिप्रेजेंट किया, तो ये हो गई फर्स्ट A1, ये हो गई सेकंड टर्म A2, ऐसे ही A5 तक। ऑलराइट। अब हमने क्या डिमांड रखी थी, एक एपी सीरीज़ की क्या डिमांड होती है, जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो, और 3 और 2 के बीच में डिफरेंस होगा वो होगा इक्वल। ऐसे ही 4 और 3 के बीच में, 5 और 4 के बीच में, सबके बीच में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। एज यू कैन सी A2 - A1 क्या होगा? A2 क्या है हमारे पास? 2। A1 क्या है हमारे पास? 1। तो क्या डिफरेंस आ रहा है? 1। ऐसे ही अब नेक्स्ट टू टर्म्स ले लीजिए, A3 - A2 इक्वल्स टू 3 - 2। A3 is 3, you can check here, and A2 is 2, so it is equals to 1. Alright. अब हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आई यहाँ पर, that A2 - A1 equals to A3 - A2 equals to A4 - A3 equals to A5 - A4. Alright. Now ये जो सारी A2 - A1 ये सब क्या हैं? इक्वल आ रही हैं, और ये किसके इक्वल होगी? D के। किसके इक्वल होंगी? D। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स विल बी इक्वल्स टू D, एंड दैट वुड बी इक्वल फॉर ईच ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। सो व्हाट इज D हेयर? D को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ऑलराइट, कॉमन डिफरेंस। हमने इसको क्या नाम दिया है? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस मतलब दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। कॉमन हमने क्यों लगाया? क्योंकि सभी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है सेम आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या नाम दिया इसको? कॉमन डिफरेंस। ऑलराइट। सो ये हमारी एपी सीरीज़ है या नहीं? 1 2 3 4 5 एक एपी सीरीज़ है, क्योंकि
इनके बीच में जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 1. एंड हेयर d इज इक्वल्स टू, फॉर दिस AP series d is equals to 1. I hope you understood the concept. So अब तक हमने देखा, एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने AP सीरीज़ को समझा. नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल, जिसमें मैं एक सीरीज़ ऑफ नंबर लिखूँगा. फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 7, 10, 13, 16. Now you have to check, is this series of number is an AP series or not? And now, as in the previous example, for a series to be AP series, what we need to check is the difference between two consecutive numbers in the series is equal. Alright, so let's check. So this would be A1, A2, A3, A4, A5, A6. So A2 minus A1 is equals to 4 minus 1 equals to क्या आ रहा है, 3 आ रहा है. Now A3 minus A2, A3 minus A2 क्या होगा, 7 minus 4 equals to 3. सो ऐसे ही मैंने दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाल लिया है. एज यू कैन सी, ईच टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज गिविंग सेम रिजल्ट्स, दैट इज़ उन सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 3. सो वी कैन कॉल इट कॉमन डिफरेंस. वी कैन कॉल इट कॉमन डिफरेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय d, that is d. So here d is equals to 3. So let's take one more example, like minus 30, minus 20, minus 10, 0, 10, 20. Alright, so this is the series of number. अभी हम इसको AP series नहीं कह सकते. For that we have to check if the two consecutive numbers have same difference or not. So let's check. So this is A1, A2, A3, A4, A5 and A6. So how do we check? A2 minus A1, that is minus 20 minus 30. Minus 20 minus plus 30 equals to, so 30 minus 20 equals to 10. Alright, ऐसे ही A3 minus A2 would be equals to minus 10 minus 20, minus 10 plus 20 equals to 10. Right, ऐसे ही A4 minus A3 equals to 0 minus 10, that would also be equals to 10. A5 minus A4, 10 minus 0 equals to 10. And A6 minus A5, 20 minus 10 equals to 10. So now you can see each two consecutive terms is giving us same difference, that is equals to 10. Alright, so क्या ये एक AP सीरीज़ है या नहीं? Yes, it is the AP series because each two consecutive terms is giving us the same difference, that is equals to 10. So here d is equals to 10.